नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आखिरकार ब्रिटेन अब हार मानता दिख रहा है और ब्रिटेन के गृह मंत्री जो भारतीय मूल की होने के बावजूद भारतीयों को बदनाम कर रही थी, उन्हीं के गृह मंत्रालय ने उनके मुंह पर करारा तमाचा भी जड़ दिया है। और साथ ही ब्रिटेन के एक बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता ने अपने देश को चेतावनी भी दे डाली है कि बिना भारतीयों के हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है मामला। तो आप सभी लोग को याद होगा कि पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन की जो होम सेक्रेटरी है, यानी कि वहाँ की जो गृह मंत्री है सेवेला ब्रेवरमैन, उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय लोगों के साथ जो एफटीए डील नहीं साइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस डील के तहत अगर साइन किया गया तो भारतीय लोगों को जो और भी वीज़ा मिलेंगे और भारतीय लोग जो है और भी ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, और जिनका वीज़ा 6 महीने का रहेगा वो हमारे देश में आके 1-1.5 साल तक रुकेंगे, यानी कि एक तरीके से ओवर स्टे करेंगे और वीज़ा नियमों का उल्लंघन भी करेंगे। और भारतीय सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो उनका मंत्रालय है, मतलब कि गृह मंत्री का जो मंत्रालय होता है, उन्होंने ही इस बात से मुकर दिया है। यहाँ तक कि उनकी एम्बेसी ने उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया और रिपोर्ट भी दिया है कि दरअसल ब्रिटेन के जो गृह मंत्रालय ने खुद की रिपोर्ट दी है, बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसमें सिर्फ 4% भारतीय जो है वो वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते हैं और ओवर स्टे करते हैं। इस लेवल को बहुत ही ज़्यादा लो रखा जाता है, सेफ से भी नीचे रखा जाता है, क्योंकि जो बाकी के देश है जैसे कि पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीकी देश हो गए, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देश हो गए, वो लोग यूके आने के बाद जो होता है ना, उनका वीज़ा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनका रिकॉर्ड ख़राब रहता है, मतलब कि ओवर स्टे करते ही करते हैं। लेकिन भारतीयों के मुकाबले समझिए तो 10 गुना ज़्यादा वो लोग ओवर स्टे करते हैं। साथ ही में ये भी कहा गया है कि भारत के जो 4% लोग जो है जो कम से कम वीज़ा तो लेकर ओवर स्टे करते हैं, बट इस दुनिया के बहुत सारे 50 से 60-70 देश तक हैं जो वहाँ पे जो ब्रिटेन में जाके इलीगली रह रहे हैं, जहाँ के नागरिक जो ब्रिटेन के अंदर इलीगल तरीके से घुसपैठ कर रखे हैं और वहाँ पे सालों से अवैध तरीके से रह रहे हैं। बाकी ब्रिटेन की जो गृह मंत्री साहिबा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रही हैं, उनकी चिंता ये नहीं है। उन्हें चिंता इस बात की है कि भारत के जो 4% लोग हैं जो वीज़ा लेकर कुछ दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं, इसलिए आज की तारीख में ब्रिटेन की जो मीडिया है वो खुद अपनी गृह मंत्री साहिबा को कह रहे हैं कि आप जो बोल रही हैं वो गलत है एक्चुअली, क्योंकि जो भारतीय लोग जो आते हैं वो लोग मोस्टली ओवर स्टे नहीं करते, क्योंकि 4% लोग तो सिर्फ ओवर स्टे कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो सेफ लिमिट से भी नीचे हैं। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के एक शक्तिशाली लीडर हैं जिनका नाम है लॉर्ड बिलीमोरिया। उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटेन में आते हैं और वो मात्र कुछ ही संख्या में आते हैं और वो जो ओवर स्टे करते हैं, और बाकी के जो लोग आते हैं वो वीज़ा लेकर ब्रिटेन में आते हैं और वो बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग होते हैं और ब्रिटेन की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा योगदान भी देते हैं। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे आज के तारीख में जो ब्रिटेन का NHS है, यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो कहा जाएगा, वहाँ से अगर आप भारतीय लोगों को अगर निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो NHS उसी वक्त ठप पड़ जाएगा, मतलब कोलाप्स हो जाएगा, और चंद ही मिनटों के अंदर में पूरे ब्रिटेन के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी हॉस्पिटल है, सब पर ताला लगा मिलेगा। और इससे आप समझ जाइए कि ब्रिटेन के लिए भारतीय लोग कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए लॉर्ड बिलीमोरिया ने अपनी सरकार को चेतावनी भी दी है कि अपने मंत्रियों को रोकें, भारत पर कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचें और समझें, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उल्टा भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध जो है वो गलती से ख़राब भी हो जाएंगे और भारी नुकसान हमारे ब्रिटेन को ही होगा, भारत को नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि नुकसान ऑलरेडी ब्रिटेन को हो चुका है, क्योंकि सोर्सेस जो है, मतलब कि स्रोत जो है, उन खबर दे रही है कि ब्रिटिश मंत्रियों ने जो बयानबाजी की है ना, भारत इतना नाखुश है इससे कि PM मोदी का जो दौरा था जो ब्रिटेन में होने वाला था इस साल में, वो रद्द कर दिया गया है। साथ ही जो ब्रिटेन और भारत के बीच में जो FTA डील साइन होने वाली थी, उसे भी अब भारत ने साइन करने से मना कर दिया, मतलब हिचकिचा गया कि अब नहीं साइन करेंगे। और अभी जो ये हाल चल रही है और ये बयानबाजी जो हो रही है, इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बहुत ही ज़्यादा हेवी डैमेज पहुंचा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है इसके कारण। अब भारत बहुत ज़्यादा नाराज़ है ब्रिटिश सरकार से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमारा रिपोर्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।